नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज जो है कि फोर्थ सेशन है अपना, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जिससे 60% सिलेबस सीएचओ के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और रेशनल भी अपन ने इस तरीके से बेसिक से स्टार्ट किया है कि अपन इसका एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एंड पे ही खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ने बीच में से कहीं से भी एक एमसीक्यू उठा लिया और उसका रेशनल पुट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम जीरो से लेकर के सभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो फोर्थ या फिफ्थ सेशन है, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि कल फिक्स टाइम पे नेक्स्ट क्लास अपलोड हो, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन वुड बी। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, प्रोमोटिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, एडमिनिस्टर वैक्सीन टू प्रिवेंट डिजीज, या स्क्रीनिंग चिल्ड्रंस फॉर अर्ली साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले, या ऑप्शन नंबर डी है काउंसलिंग टीनेजर ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। रंजीत, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। नरेंद्र का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले समझिए आप, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता क्या है। किसी भी बीमारी के रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दिया गया ज्ञान क्या कहलाता है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जानने से पहले फटाफट से अपन इसका थोड़ा कुछ रेशनल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। इसमें डिजीज को बढ़ावा देने वाले रिस्क फैक्टर को रोकना होता है। बीमारी के डिजीज का रिस्क फैक्टर एब्सेंट है अभी। मान लीजिए कि आपने किसी को हेल्थ एजुकेशन दे दी कि स्मोकिंग इज ए डेंजरस टू हेल्थ। अभी वो स्मोकिंग करता नहीं है, अभी वो स्मोकिंग करता नहीं है, लेकिन आपने उसको एजुकेशन दे दी कि स्मोकिंग इज ए डेंजरस टू हेल्थ, यानी कि रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाएगा, ठीक है। एक्शन टेकन प्रियर टू डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट होने से पहले ही अगर अपन एक्शन ले लेंगे तो क्या होगा? बीमारी को होने से अपन 101% रोक सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, अब अपन ये किस प्रकार से करेंगे? मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि अपन किस प्रकार से जो है कि ये करेंगे। सबसे पहला आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल, और दूसरा होता है मास एजुकेशन। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो किसी एक प्राणी को दिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाएगा। एजुकेशन गिवन टू ओनली वन पर्सन। मास एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा? मास एजुकेशन कहलाएगा। यहाँ हम ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेशन देंगे। क्लियर है? आगे देखिएगा। देखिए, दो इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एग्जाम में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से संबंधित पूछे जाते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग इसके अंदर आएगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। पर्सनल हाइजीन किसके अंदर आएगा? तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हेल्थ एजुकेशन गिवन इन द एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। हेल्थ एजुकेशन गिवन इन द एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, तो वहां पे राइट आंसर क्या पुटअप करना है आपको? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो है कि वहां पर राइट आंसर आपको पुटअप करना है, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी क्लासेस जो है कि प्लेलिस्ट के अंदर जमा दी गई है, और जी जी पीडीआई की जो है कि बाकी क्लासेस जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग का सारा सिलेबस विद इन 3 मंथ बीएससी नर्सिंग का सारा सिलेबस एग्जाम की दृष्टि से आप एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी पर शो ऑफ देखेंगे, ठीक है, जहां पर आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। फटाफट कि Which of the following is an example of primary prevention in a community setting? कम्युनिटी सेटिंग के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइडिंग मेडिकेशन टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दवाई दे दो, या ऑफरिंग हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग करो, या एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डिजीज। अरे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज से, बीमारी से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवा दो। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल विद द डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे? अपन को काउंसलिंग करना है। तो फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। दीपेश, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हम्म
देखिए सबसे पहले बात करो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। अपन ने पिछले एमसीक्यू में देखा है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। यानी कि अभी स्मोकिंग स्टार्ट नहीं की थी, अपन ने बता दिया कि स्मोकिंग इज अ डेंजरस टू हेल्थ, तो क्या होगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आ जाएगा। अब वो स्मोकिंग कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। स्मोकिंग कर रहा है यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में दिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि देखो इम्यूनाइजेशन, क्वेश्चन देखो, इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू अ चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डिजीज। देखो अपन आसपास जो है कि बीमारी के एजेंट घूम रहे हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर आसपास घूम रहा है, और रिस्क फैक्टर से बचाने के लिए अगर अपन वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवा देंगे तो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, थोड़ा इसका रेशनल देखिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में बीमारी को रोकना, क्या, रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में जो है कि बीमारी को रोकना किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, किस प्रकार से हम बीमारी को रोकेंगे, किस किस प्रकार से अपन बीमारी को रोकेंगे, क्या क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले देखिए हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपसे पूछे कि हेल्थ एजुकेशन रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में दी गई है तो प्राइमरी प्रिवेंशन, यदि हेल्थ एजुकेशन जो है कि रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दी गई है तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन। यदि ऑप्शन में दोनों हो कि हेल्थ एजुकेशन विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है और प्राइमोडियल और प्राइमरी दोनों ही, तो आपको आंसर में हमेशा प्राइमरी को राइट आंसर मानना है। ठीक है, प्रायोरिटी पहले प्राइमरी को देना है। क्लियर है। देखिए इट प्रोटेक्ट होल बॉडी, एनवायरमेंटल क्लीनिंग किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। गुड न्यूट्रिशन किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और एक्सरसाइज किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन से जो है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर काफी बार एम्स के अंदर, डीएसएसबी के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, सभी के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से रिलेटेड। देखिएगा आगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में देखिएगा, अगर अपन वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। यदि कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल में ले रहा है तो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। यदि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि मास्क, गाउन, ग्लोव्स, ईटीसी कुछ भी पहन रहे हैं अपन तो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, सीट बेल्ट बांध रहे हैं अपन, कार चला रहे हैं, सीट बेल्ट बांध रहे हैं क्योंकि आसपास रिस्क फैक्टर, आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं, रिस्क एक्सीडेंट होने के चांस है, तो सीट बेल्ट बांधना भी किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। हेलमेट पहनना जो है कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल लेना, कॉन्ट्रासेप्शन को इस्तेमाल में लेना यानी कि ताकि प्रोडक्ट की उत्पत्ति ना हो, तो भी किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन जो है कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यदि फैमिली में एक मेंबर को कोविड हो गया, फैमिली में किसी पर्टिकुलर एक मेंबर को कोविड हो गया और उसकी वजह से पूरी फैमिली को कोविड ना हो, इसकी वजह से अपन क्या करेंगे कि पूरे परिवार को जो है कि क्वारंटाइन कर देंगे और कोविड वाले आदमी को आइसोलेट कर देंगे। देखो कोविड वाले आदमी को अपन ने आइसोलेट किया तो उसका जो रिस्क फैक्टर है, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो क्या करेगा, फैमिली को रिस्क रहेगा उस कोविड होने का, तो अपन क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में फैमिली को क्वारंटाइन कर देंगे यानी कि उसके अलग कर देंगे। तो किस लेवल का प्रिवेंशन हो गया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि which of the following is an example of secondary prevention in community health nursing। community health nursing के अंदर पूछा गया है कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल क्या होता है। तो फटाफट से इसका जो है कि राइट आंसर पुट कीजिएगा आप लोग। कमल, कमल आपके द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और आप जो है कि मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन मैं समय के अभाव के कारण उठा नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी टेक्निकल टीम जो है कि बहुत जल्दी कल ही आपसे संपर्क करेगी, कल सुबह 9 बजे आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, हाँ जिस नंबर पे आपने मैसेज किया था उसी नंबर पे। ठीक है, हाँ आपने 3 बार कॉल किया था, उठा नहीं पाया बाय मिस्टेक। देखिए देखो ये क्लास जो है ना, ये लाइव का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे सर आप लाइव क्लास लेते हो उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको वापस से री अपलोडिंग करते हैं। समस्या देखो ये पता नहीं इसी चैनल पे क्यों हो रहा है, लेकिन हमने यूट्यूब को कमेंट मतलब मेल कर दिया है
तो उसने बोला है कि विद इन 3 days रिजोल्व हो जाएगा, तो अब तक हो जानी चाहिए 2-1 दिन में, 2-1 दिन और वेट कर लो। ठीक है, देखिए पूछा है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल पूछा है, तो इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स फॉर चिल्ड्रंस, क्या ये आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी है स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्या राइट आंसर बी होगा? या हेल्थ एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन, राइट आंसर सी होगा? या वाटर प्यूरिफिकेशन टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन? फटाफट इसका राइट आंसर को कीजिएगा। हाँ, कमल ने बता दिया है वैसे राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हेल्थ एजुकेशन तक तो अपन प्राइमरी और प्राइमोडियल तक सीमित रहेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि देश और दुनिया का छोटा से लेकर के बड़ी से बड़ी जांच सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर आएगी, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी सर्जरी किसके अंदर आएगी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, इसमें बीमारी मैं बताना चाहूंगा आपको इसका रेशनल। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखिएगा, इसमें बीमारी आ चुकी है, अब इसमें या तो प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को रोको, या तो प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को रोको, या फिर कॉम्प्लिकेशन में जाने से रोको। या तो प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को रोकना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, या फिर कॉम्प्लिकेशन को रोकना किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें डिजीज आ चुकी है, इसमें डिजीज आ चुकी है, इसमें डिजीज को इनिशियल स्टेज में रोककर डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि किस किस प्रकार से अपन डिजीज को या तो प्रारंभिक अवस्था में रोकेंगे या फिर कॉम्प्लिकेशन में जाने से रोकेंगे। इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन जो है कि अर्ली डायग्नोसिस कराएंगे। क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस कराएंगे। देखो, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी इलाज होगा, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी इलाज होगा। और देश और दुनिया की सभी जांचें, देश और दुनिया की सभी जांचें किसके अंदर आएगी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगी। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसमें सभी डायग्नोसिस, बीपी हो गया, रैंडम ब्लड शुगर हो गया, स्क्रीनिंग या वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, पाप स्मीयर हो गया, ये सभी किसमें इंक्लूड रहेंगे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड रहेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें तो छोटी से छोटे गोली देना, छोटी से छोटी गोली देना या बड़ी से बड़ी जांच करवाना किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। इसमें ट्रीटमेंट शुड बी पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को ट्रीटमेंट इलाज शुरू कर देना चाहिए मरीज का, क्योंकि इसमें मरीज क्या है? बीमार हो चुका है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार का ट्रीटमेंट इंक्लूड रहेगा, ओनली वन सर्जरी इंक्लूडेड। और कौन सी? कैटरेक्ट की सर्जरी इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, कैटरेक्ट की सर्जरी जो है कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड रहेगी। एमसीक्यू पहले पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इसका राइट आंसर मैंने पुटअप कर दिया है कि इसका जो है कि बी जो है कि राइट आंसर होगा, स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की अगर अपन स्क्रीनिंग करेंगे तो किसके अंतर्गत जाएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्लिनिक्स, मतलब इम्यूनाइजेशन करना, तो प्राइमरी किसके अंदर? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन, ये प्राइमोडियल के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक चीज को क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? टर्शियरी लेवल के प्रिवेंशन का क्या एग्जांपल होगा? ऑप्शन नंबर ए स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अपन स्क्रीनिंग करेंगे। या एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए अपन इम्यूनाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। या ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर, जो पेशेंट स्ट्रोक से सफर कर रहे हैं उनके लिए अपन क्या रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस करवाएंगे। या ऑप्शन नंबर डी है एजुकेशन द पब्लिक अबाउट द प्रॉपर सैनिटेशन। मेरे ऑप्शन बोलने से पहले ही लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर करना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच। जी, आपका एक कमेंट मुझे है ना कि काफी अच्छा मोटिवेशन देता है। कमेंट करना आप लोग रुक जाते हैं तो फिर क्या है कि मेरा पढ़ाने का मोटिवेशन बिल्कुल वीक हो जाता है, आप सब सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, सुबह आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें डिजीज पीक स्टेज पर पहुंच चुकी है। किसमें? टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है? इसमें डिजीज बीमारी जो है पीक स्टेज पर पहुंच चुकी है। ठीक है,
उसमें कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेगा। मरीज की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होगा, मरीज को काफी तकलीफ और दिक्कतें का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, किस प्रकार से अपन टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होगा। डिसेबिलिटी लिमिटेशन यानी कि इसमें मरीज को रोजमर्रा जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसमें मरीज की क्या है, ये रोजमर्रा जिंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आएगा कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन किसके अंदर होता है, तो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर होता है। इसमें सभी प्रकार की देश और दुनिया की सभी जितनी भी सर्जरी होती है वो सभी इंक्लूड होगी एक्सेप्ट कैटारेक्ट, क्योंकि ऐसा कैटारेक्ट जो है कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन ने इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, रिहेबिलिटेशन, इसमें मरीज को प्री डिजीज स्टेज में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है, प्री डिजीज स्टेज में लाया जाता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी जो है कि किसका पार्ट होगा, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट होगा। आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन किसका पार्ट होगा, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट होगा। और सेल्फ डायग्नोसिस ब्लड शुगर, देखो पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, आप सिम्टम लेके गए थे कि मुझे रात में बार बार पेशाब आता है, मेरे कोई घाव हो गया है जो काफी दिन से भर नहीं रहा है, तो डॉक्टर ने उस समय जो लेब में आपके लिए रैंडम ब्लड शुगर लिखा था वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। ठीक है, लेकिन अब आप रोज पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन की स्थिति में जाने के लिए जो आप अपना रैंडम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत जाएगा। हमारे पीसी का बैटरी खत्म हो चुका है और काफी हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये सोल्व करने के लिए हमें क्लास थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।